लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि माता सीता को वन में छोड़ने के बाद लक्ष्मण जी ने इस जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी। मनकामेश्वर मंदिर की विशेषताएं। मनकामेश्वर मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, लखनऊ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाता है। सावन के पहले सोमवार पर यहाँ विशेष पूजन अर्चन की जाती है, जिससे भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक, सुबह 4 बजे से रात 8:30 बजे तक भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे खुले रहते हैं और वे भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार का महत्व। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा विशेष अर्चना करते हैं। हर हर महादेव भक्तों, आज हर प्रकार की तरीके से हम आ पहुंचे हैं लखनऊ की पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर मनकामेश्वर में। जिस प्रकार से देखा जाए तो सावन प्रारंभ हो चुके हैं और सावन में इस बार सावन के 4 सोमवार मनाए जाएंगे और आज पहला सोमवार है और ये लखनऊ की प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। और आप देख सकते हैं कि दोपहर का समय है। कैमरामैन से कैमरा पलट के दिखाने के लिए कहेंगे कि यहाँ पर भक्तों का तांता इस दोपहर में गर्मी में लगा हुआ है और इनकी भक्ति कहीं से भी इनको कमज़ोर नहीं कर रही है और लगातार यहाँ पर लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर, पौराणिक मंदिर बताया जाता है कि काफ़ी वर्षों पुरानी है और यहाँ पर आने वाले हर एक भक्त जो मन से किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ आसपास जो दुकानें लगी हैं फल की, प्रसाद की, यहाँ पर अभी कुछ समय बाद काफ़ी भीड़ हो जाएगी और यहाँ पर जैसे ये दुकानदार बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, सुबह से यहाँ लगभग कितने भक्त आ चुके हैं? भक्त बहुत आ चुके हैं यहाँ पे, लगभग 2-3 हजार भक्त आ चुके हैं। हाँ, उससे ऊपर ही होगा। अच्छा, इस मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ आते हैं आप तो काफी समय से यहाँ पर फल प्रसाद की बिक्री कर रहे हैं। हमारी दुकान बहुत सालों से लग रही, लगभग हो गया है 2-3 साल से लग रही है। एक भक्त भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप मनकामेश्वर मंदिर कब से आ रहे हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं, मेरे पिताजी आते थे, सभी लोग आते थे। बहुत सालों से मनकामेश्वर मंदिर आ रहे हैं। यहाँ से क्या आस्था, कैसी खास आस्था जुड़ी हुई है? आस्था है, प्रभु के नाम से है आस्था और मनकामेश्वर बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये आस्था है भोलेनाथ की। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो खास विशेषता है, इनको मनकामेश्वर बाबा इसलिए बोला जाता है कि यहाँ की जो मन की मुरादें हैं, किसी प्रकार से भी अगर अच्छी भावना से उसको यहाँ भक्त आकर मांगता है और उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और केवल लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर से भी यहाँ पर पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। ये द्वार है, हम द्वार पर आ चुके हैं। ये मनकामेश्वर बाबा का द्वार है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त यहाँ किया गया है। पुलिस महकमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जिससे यहाँ पर देख रेख की जा सके और किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न ना हो। आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है भक्तों की जल चढ़ाने के लिए और आगे चलकर और कुछ दिखाने का, काफ़ी कुछ जिस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, बाबा के दर्शन कराने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि मैं बाहर से पूरा दर्शन कराते हुए आपको मनकामेश्वर मंदिर का लाया हूँ। बाकी ऐतिहासिक मंदिर, पौराणिक मंदिर मनकामेश्वर है। इसी तरह यहाँ की गुरु जी हमारे साथ मौजूद है। आज सावन का पहला सोमवार है और इसका इतिहास पूरी दुनिया जानती है और लखनऊ में एक ये पौराणिक मंदिर है। इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं महाराज जी, थोड़ा सा? सबसे पहले तो दैनिक भास्कर के सारे दर्शकों को, श्रोतागणों को ढेर से शुभकामनाएं श्रावण मास की, क्योंकि प्रथम ये सोमवार है और पूरे मास जब लखनऊ की बात करते हैं मनकामेश्वर तुरंत ध्यान में आते हैं। अगर हम शिव भक्त हैं तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान लक्ष्मण जी ने केदारनाथ के दर्शन करे और वहाँ से उन्होंने जल लिया
मनकामेश्वर आके यहाँ के मंदिर का कलश अभिषेक किया। तो इतने विशिष्ट और प्राचीन इनकी जो मान्यता है वो तो है ही। जब आप अंदर गर्भगृह में आते हैं या मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर आते हैं तो खुद ही एक अच्छी सी आपको एनर्जी अलग तरह की महसूस होती है। और मान्यता अनुसार सावन के सोमवार हो, शिवरात्रि हो या मासिक जो भी सोमवार पड़ते हैं, अगर आप में आरती में उपस्थित होकर किसी प्रकार की कामना रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। महाराज जी, देखा जाए तो एक काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद अगर हम बात करें, उज्जैन की महाकाल मंदिर है जहां पर भस्म आरती का भी रिवाज है। यहाँ पर जब आरती की आप बात कर रही हैं तो यहाँ आरती होती है, वो किस प्रकार से होती है और भक्तगण कैसे उसमें उपस्थित होते हैं? देखिए, जो सुबह की आरती होती है उसमें तो थोड़े से चिन्हित भक्तजन या जो यहाँ के स्वयं सेवक हैं उनकी उपस्थिति होती है। शाम की आरती में सारे लोगों की उपस्थिति हो सकती है। जितना परिसर उसमें लगभग मुझे लगता है थोड़ा ही परिसर कहीं कुछ बचता होगा, नहीं तो सब लोग उपस्थित है। सुबह में इसलिए हम लोग भक्तगणों को अंदर नहीं ले सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है दर्शन के लिए, भक्तों के आगमन के लिए। तो तुरंत आरती होके हमें तुरंत पट खोलने पड़ते हैं। जैसे कि 4 बजे का नियम होता है, मगर हम लोग उससे 1 या 2 घंटे पहले खोलते हैं। तो उसके लिए अगर अंदर भक्तगण उपस्थित होंगे तो हमारी व्यवस्था फिर उचित नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी आना चाहते हैं वो रात्रिकालीन आरती में 8 बजे उपस्थित हो सकते हैं और दर्शन लाभ ले सकते हैं। तो महाराज जी, एक बात करें कि पिछली बार देखा गया था कि जो महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने आती थी तो उनके वस्त्र पर काफी ध्यान दिया जाता था, साड़ियाँ पहन के ही अंदर दर्शन कर सकती थी। क्या इस बार भी ऐसा ही है कि वस्त्र पे ध्यान महिलाओं के दिया जाता है? देखिए, 2018 और 19 से हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, एक तो पवित्रता को ध्यान में रखते हुए और एक भारतीय जो परिधान है उन्हीं के साथ में अलाउ है, और वो भी विशेष परिस्थिति पे। अगर आपका अभिषेक या श्रृंगार किसी मान्यता अनुसार आपने रखा है तो, या सोमवार में नहीं कोई अन्य दिन जैसे सावन के आम दिन होते हैं उनमें अगर किसी का जन्मदिन या एनिवर्सरी ऐसा कुछ पड़ता है तो हम लोग अलाउ कर देते हैं, मगर उसके वस्त्रों को ध्यान रखना होता है। पुरुष धोती में होते हैं और महिलाएं साड़ी में, और लड़कियां अगर बहुत छोटी है तो फिर वो लॉन्ग स्कर्ट हम लोग अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। आपके संज्ञान में आखिरी सवाल ये है कि इस मंदिर को मन कामेश्वर कहा जाता है, यानी मन की सारी बातें ईश्वर खुद जान लेते हैं। तो किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या वाकई में मन की सारी मनोकामनाएं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं 2002 से इस व्यवस्था में हूँ। लगभग मुझसे जो लोग मिले या बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 99% तो वो कहते हैं कि नहीं, देर सवेर हुआ है मगर हमारी इच्छा पूर्ण हुई है। 200 वर्ष पूर्व जब ये संत परंपरा में मंदिर आया तो हमारे जो पहले संत थे श्री रामगिरी जी, उनके दौरान एक घटना हुई थी। उसके बाद फिर पहले सराफन का शिवालय इसका मंदिर का नाम था, मगर उनके जीवन काल के दौरान इसका नाम मनकामेश्वर पड़ा और लगभग 200 वर्ष हुआ है इसका नाम चेंज। लगभग 200 वर्ष पूर्व से यहाँ पर मंदिर स्थापित है, और देखा जाए तो यहाँ पर आश्रम भी चलते हैं और छोटे बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरीके से? देखिए, 200 वर्ष पूर्व संत परंपरा में था। शिवलिंग या मंदिर का जो स्थापन है उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये जरूर प्रमाण है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे पूजन किया है। मंदिर के ढेर से प्रकल्प है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कन्या को हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग नहीं पाल सकते हैं उनसे आप कहते हैं कि हमें दे दिए, हम लोग उनका पालन पोषण करेंगे। गौशाला है और यज्ञ है, जो बीच बीच पे समसामयिक मुद्दे होते हैं उनमें भी मंदिर कार्य करता है। इस तरह ढेर से ऐसे विकल्प है जो मुझे लगता है कि हमारे इस मठ मंदिर के लिए आवश्यक बिंदु है। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ महाराज जी, और बाकी जिस तरीके से मंदिर की कुल सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं वो इन्हीं की देखरेख में देखी जा रही हैं एक लंबे समय से। और हम यहाँ पर आपके कैमरामैन से आगे चलकर दिखाने के लिए कहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। ये सामने गर्भगृह है, आगे चलकर कहेंगे दिखाने के लिए कि आगे से घूमकर हम गर्भगृह की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है और इतनी आसानी से भोले बाबा
दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से यहाँ पर दर्शन हो सके और कैमरामैन से बोलेंगे कि आगे चलें और इसको और सही से दिखाने का प्रयास करें। इस वक्त हम मनकामेश्वर बाबा के गर्भगृह पर आ चुके हैं और आपको सीधे दर्शन मनकामेश्वर बाबा के करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह महाराज जी ने बताया कि एक परंपरा, भारतीय परंपरा है, उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाएं का जो वस्त्र वो साड़ी होना चाहिए और पुरुष धोती कुर्ता। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 भक्तगण अभिषेक करवा रहे हैं और उनका वो अपने पूरे परिधान में है, तो वो अंदर है। बाकी जितने लोग हैं, एक जल का स्रोत बना हुआ है जिसके द्वारा बाहर से ही जल चढ़ाया जाता है और वो जल शिव जी को चढ़ता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर लोग लंबी कतार लेकर पहुँचते हैं और प्रभु भक्ति में इस तरह लीन हो जाते हैं कि बस बाबा के दर्शन किसी प्रकार से भी उनको हो जाए। और ये हमारे लिए भी एक काफ़ी गर्व की बात है कि आज सोमवार के दिन हम बाबा मनकामेश्वर के दर्शन कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग सुबह से 2 से ढाई हजार लोग दर्शन करने अभी तक आ चुके हैं और अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। पूरे दिन में अगर यहाँ बात करें तो लगभग 15 से 16 हजार लोग दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। मनकामेश्वर बाबा का नाम मनकामेश्वर इसलिए बार इसीलिए बात ये बता रहे, कहा जा रहा है कि मन से मांगी हुई मुरादें, बाबा से जो भी मन से अच्छी मुराद मांगता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जिस प्रकार आपको हमने मनकामेश्वर मंदिर का हर तरीके से दर्शन कराया और यहाँ पर जो यहाँ की महाराज है उनसे भी बात कराया, काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है ये और कई विशेषताएं हैं इसकी। यहाँ आकर लोगों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त हमारे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? सनी कुमार सिंह नाम है। कहाँ से दर्शन करने आए हैं? मैं नाका हिंडोला पर रहता हूँ। लगभग जो है 25 वर्षों से बिना नागा दर्शन करने आता हूँ सोमवार के दिन। बाबा पे विश्वास और आस्था बहुत ज़्यादा है और मेरा बेटा भी शिवरात्रि के दिन हुआ था, उसका नाम भी मनकामेश प्रताप सिंह है। क्या बात है, ये सब बाबा की कृपा है। ये आस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं बाबा से। और सोमवार के अभी 3 सोमवार, आज के बाद 3 सोमवार और बचेंगे। खाली सोमवार ही नहीं, लगातार अगर हम बात करें तो पूरे सावन महीने में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहेगा और इसी प्रकार से यहाँ पे भक्तजन दर्शन करने पहुँचते हैं और सभी की मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।